हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुपद का चैप्टर 1 में एक हमारा फिगर दिया हुआ है, उसमें बोला कि पी एक्स का क्या है तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले देखते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलेगा, उस व्यंजक में दो या दो से अधिक पद रहेगा, उससे हम लोग बोलेंगे क्या, बहुपद। ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई एक पद रहेगा, मान लो 2 है, 2x है, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 2x के प्लस 3 का है, तो यहाँ पर मान लो 2x प्लस 3 हो गया, तो वह कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। अगर इसी में हमारा इस तरह से रहेगा 3x प्लस 2y प्लस 3, यह कितना पद वाला हो गया, यह 3 पद वाला हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं अलग अलग पद अगर जितना ज़्यादा रहेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उतना पद वाला है कि नहीं। यहाँ पर 2 पद वाला 3 पद वाला है, तो हम लोग इसको 3 पद वाला कह सकते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुपद हम लोग क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पद का जिसमें एक समूह बना हुआ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वह बहुपद है। क्या, बहुपद है। ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि बहुपद के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसमें एक पॉइंट आता है कि शून्य ज्ञात करना। तो शून्य क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब कोई एक्सिस में लाइन कटता है या तो फिर कोई रेखा एक्सिस में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका निर्देशांक बिंदु में एक क्या होता है, शून्य शून्य हो जाता है। जैसे मान लो कोई x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 है, उसका मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस का सभी वैल्यू 0 0 है y। और इसका रेखा किस तरह से बनेगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा बताओ x बराबर 3 है, तो उसका जो रेखा है वह किसके समांतर होगा, कौन सा एक्सिस के समांतर होगा। अगर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर x बराबर 3 है तो वह क्या होता है, अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो वह रेखा जो होगा y एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है। अगर y का वैल्यू दिया रहेगा तो वह रेखा x एक्सिस के समांतर होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्य। चैप्टर 1 जो हम लोग एक्सरसाइज देखिए 2.1 बोलता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है। उसमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक एक ग्राफ में px किस किस जगह पर, मतलब px कहना है मतलब x के जगह पर वैल्यू किस किस जगह पर मतलब वैल्यू का शून्य दिया है। ठीक है। मतलब जितना जगह पर x एक्सिस का प्रतिच्छेद हुआ है वहाँ पर क्या हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। y बराबर fx, मतलब y बराबर एक फंक्शन है, क्या है, px या fx कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है कि और वैल्यू, अच्छा px का कौन सा वैल्यू में y शून्य होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जहाँ पर जहाँ जहाँ ये x प्रतिच्छेद जो रेखा है वह x में प्रतिच्छेद करेगा, वहाँ वहाँ क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा। अगर उल्टा पूछ सकता है, अगर x बराबर पी वाई दिया रहेगा और बोलेगा इसका पी वाई का शून्य ज्ञात कीजिए, तो पी वाई का शून्यक में हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस में कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो वह हम लोग कहलाएगा पी एक्स का पी वाई का शून्यक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, और उसमें बोलता है कि बताइए कि इतने सारे जो फिगर दिया है दर्शाए हैं, तो निम्नलिखित में से पी एक्स का शून्यक क्या क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं कि इस ग्राफ जो खींचा गया है, इस सभी ग्राफ में क्या है, 6 ग्राफ है। 6 ग्राफ तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 में है। ठीक है। उसमें देखते हैं कि सभी ग्राफ में प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कंडीशन में x का वैल्यू मतलब px का वैल्यू 0 0 कहाँ पर आएगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अगर शून्य निकालने बोलेगा, मतलब x एक्सिस में जहाँ जहाँ वह प्रतिच्छेद करते हुए जाएगा वहाँ वहाँ px का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मतलब पहला ग्राफ में देखते हैं इस स्थिति में, तो वहाँ पर देखिए ये मेन एक्सिस है, इसमें जो एक रेखा पास कर दिया हुआ, कहाँ से पास किया है, y एक्सिस में। कहाँ से पास किया है, y एक्सिस में पास किया है। तो जब यहाँ पर कोई ऐसा स्थिति नहीं बना हुआ है जहाँ पर ये रेखा क्या किया है कि x के जगह पर काटा है, मतलब यह y का अगर py निकालने बोलता तब ये निकल जाता, लेकिन हमारा जो है कि px निकालने बोला, मतलब x एक्सिस में कहाँ कहाँ y का वैल्यू 0 हो रहा है, तो ये x एक्सिस में प्रतिच्छेद करेगा तब ना पता चलेगा कि y का वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला जो है इस क्वेश्चन में px का जो शून्यक है वह क्या है,
पी एक्स का शून्यक 0 है। क्या है? 0 है, या पहला कंडीशन में। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं उसका जो ग्राफ खींचा है वो किस तरह से खिंचाया है। इसका जो ग्राफ है y एक्सिस में प्रतिच्छेद किया है, साथ ही साथ x एक्सिस में भी प्रतिच्छेद किया है। यानी कि हमको x वाला पूछा है तो हमको y में कितना बार काटा है कि नहीं काटा है, हमको उसको ध्यान से भी नहीं रखना है, ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, px का शून्यक बोलेगा तो अगर y का शून्यक बोल दिया दोस्तों तो हमको क्या करना है, y की तरफ ध्यान देना है और x तरफ नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 का 2 है, उसमें बोला कि बताइए px का शून्यक कहाँ कहाँ है। तो शून्यक लिख लेंगे हम लोग पहले। ठीक है, और देखेंगे कि x एक्सिस में कहाँ पर काटा, एक जगह काट रहा है मात्र, है कि नहीं। देखिए एक ग्राफ जो गया है वह एक ही जगह के एक्सिस में काट रहा है, x एक्सिस में, तो उसका हो जाएगा 1 हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही बोलता है कि ये जो तीसरा जो स्थिति है उस स्थिति में बोल रहा है कि बताइए px का मान क्या हो। सभी में px का मान ही निकालना बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है तीसरा स्थिति में px का शून्यक पूछा है, तो शून्यक मतलब क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ 0, y का वैल्यू 0 हो रहा है, एक यहाँ पर 0 हो रहा है, मतलब x एक्सिस में कहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, 2 3 जगह पर कट रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा px का शून्यक 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए हम लोग अगला स्थिति में देखते हैं 4 नंबर ग्राफ में। तो इसमें बोलता है कि x एक्सिस और y एक्सिस है, लेकिन इसका जो ग्राफ है क्या है, x एक्सिस में 2 बार काट दिया, x एक्सिस में 2 बार काट दिया, लेकिन हमको ध्यान नहीं देना कि y एक्सिस में कटे या ना कटे, हमको उससे मतलब नहीं है, केवल चाहिए कि x एक्सिस में काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर x एक्सिस को 2 बार काट रहा है, मतलब ऐसे घूम गया फिर वैसा ही घूम गया वापस, है कि नहीं। तो इसका जगह px का शून्यक हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि x एक्सिस को कितना बार काट दिया है, 2 बार काट दिया है, तो y का वैल्यू 2 बार इसका शून्य दे रहा है इस ग्राफ में। अब इसमें देखते हैं कि जो इस x और y एक्सिस में क्या है, एक ग्राफ है या एक माउंटेन के जैसा स्थिति बना दिया है कि नहीं। देखते हैं कितना बार x एक्सिस को काटा है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो यहाँ से निकला है सो यहाँ पर x एक बार काट दिया, यहाँ पर फिर घूम के फिर x एक्सिस में काट दिया, यहाँ पर फिर y एक्सिस में, y वाला गिनना नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर हुआ 2, फिर एक यहाँ पर फिर काटा, फिर 3 हो गया, एक 4 हो गया, है कि नहीं। मतलब जो इस ग्राफ में देखे हैं तो ये जो क्या बोलते हैं कि जो कर्व खींचा गया है, ये जो लाइन है वह क्या बोल रहा है कि इसमें जो एक रेखा है क्या है, x एक्सिस को 4 बार काट दिया। क्या काट दिया? 4 बार काटा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे px का जो शून्यक है क्या है, 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि x एक्सिस को यह 4 बार काटा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझना है। केवल बोल रहा है कि वहाँ पर टच करे नहीं, टच करने के साथ बोल रहा है कि टच करे तो किसी एक बिंदु पर ही टच कर सकता है, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, फिर वह क्या करेगा, वो रेखा दूसरी बार फिर जब आगे बढ़ेगा तब किसी न किसी को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो ये जो लाइन है वह क्या है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई बच्चा ऐसे गलती से कर देगा कि जो यहाँ पर कर्व जो टच किया है वो इस रेखा को पास नहीं किया है, इस रेखा को मतलब एक्सिस को पास नहीं किया। ठीक है, ये रेखा केवल क्या बोला है कि यहाँ पर टच करके फिर वापस घूम गया है, फिर ऊपर से फिर यहाँ पर इस एक्सिस को टच करके फिर वापस घूम गया है। यानी कि अगर काटेगा, देखो यहाँ पर काटे सीधे तो एक पॉइंट में तो काट ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर टच भी करे तो भी एक ही पॉइंट में टच करता है। तो यहाँ पर भी टच किया है एक पॉइंट में, तो कितना हो गया, 3 हो गया शून्य, मतलब टच कर रहा है केवल। अगर प्रतिच्छेद करता है यहाँ पर आगे इधर झुक निकल जाता, इस एक्सिस को काटता तो यहाँ पर 2 हो जाता है, फिर क्या होता, 2 बिंदु पर हो जाता है कि नहीं। यहाँ पर भी 2 बिंदु होता, लेकिन यहाँ पर केवल टच किया है, लाइन को टच किया है। ठीक है, टच करने में क्या होता है, एक बिंदु पर टच होता है। तो हो जाएगा px का शून्यक हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। यही था दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट हो गया। अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको फिर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।